हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन के लिए हम लोगों को पता है, हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर देखा तब उसका पोलर फॉर्म देखा था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा था। तब उसमें हमने e रेज टू आई थीटा की वैल्यू ली थी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अगर e रेज टू आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो यहाँ पर e रेज टू माइनस आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगी। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर ये थीटा को मैं माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसीलिए e रेज टू माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन देखनी, यानी कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज कैसे आई, तो अगर हम ये जो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज की अगर एडिशन कर दे तो प्लस आई साइन थीटा और माइनस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। और अगर ये दो वैल्यू के हम सब्ट्रैक्शन कर दे तो कॉस थीटा की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, टू आई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, इट शुड बी टू आई। ओके, तो ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। अब ये हो गया सर्कुलर फंक्शन। अब हमें डिफाइन करना है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर द हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन इज डिफाइंड एज cos h theta is equal to e to the power theta plus e to the power minus theta upon 2 and sin h theta is equal to e to the power theta minus e to the power minus theta upon 2। ये डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि हम cos h theta एंड sin h theta को ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब हमें रिलेशन देखना है, ये जो सर्कुलर फंक्शन है एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इट इज cos I theta is equal to, we can write cos h theta and sin I theta equal to I sin h theta। तो ये है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पर देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन किया है। अब अगर मैं यहाँ पर ये cos थीटा की वैल्यू कंसीडर करती हूँ तो cos थीटा यहाँ पर क्या है, ये e टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट माइनस थीटा, इसको हमें रिप्लेस करना है आई थीटा से। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपको थीटा को रिप्लेस करना है आई थीटा से। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई इंटू आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई इंटू आई थीटा अपॉन 2, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos आई थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू आई, यानी कि ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आई स्क्वायर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर है, हमें पता है कि जो इमेजिनरी टर्म होती है, इमेजिनरी यूनिट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं तो कॉस आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा अपॉन 2। पर
ये किसकी वैल्यू है, e टू द पावर माइनस थीटा प्लस e टू द पावर थीटा अपॉन 2, यानी कि ये है cos h थीटा की वैल्यू। तो हम cos i थीटा को यहाँ क्या लिख सकते हैं फिर, राइट, हम cos i थीटा को लिख सकते हैं cos h थीटा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन सर्कुलर कॉस एंड हाइपरबोलिक कॉस। इसी तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलर साइन एंड हाइपरबोलिक साइन में। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, साइन आई थीटा का ये वाला जो रिजल्ट है इसको अप्लाई करना है और यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करना है आई थीटा से, तो आपको ये जो राइट हैंड साइड है ये मिल जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। पर आपको यहाँ पर अभी ये जो दो वैल्यूज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें ये दो रिजल्ट ही मैक्सिमम टाइम यूज करने हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू रिजल्ट्स ओनली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आगे मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको लिख कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जब हम सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख कर दिए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम इन्हें यूज़ करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ ये वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये जो फॉर्मूलेज मैंने लिख कर दिए हैं ये आपको नोट डाउन करने हैं, ओके। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, then prove that x square upon cos h square beta plus y square upon sin h square beta equal to 1, and second proof is x square upon sin square alpha minus y square upon cos square alpha equal to 1। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन पार्ट। तो गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा गिवन पार्ट है। अब यहाँ पर हमें साइन ए प्लस बी का रिजल्ट अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा। आई होप कि आपको ये रिजल्ट पता है। यहाँ पर मैंने ये वाला रिजल्ट यूज किया है साइन ए प्लस बी का, जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि सर्कुलर फंक्शन है, यहाँ पर h नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ पर सर्कुलर साइन के लिए ही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने के बाद राइट हैंड साइड आपको लिखनी है x प्लस आई वाई। अब हम यहाँ पर सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन यूज करेंगे। सबसे पहले ये कॉस आई बीटा, हमें पता है कॉस आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस एच थीटा, और साइन आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, आई साइन एच थीटा, राइट। तो ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगी, यस, साइन अल्फा कॉस एच बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू ये हो जाएगा आई साइन एच बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पर साइन अल्फा कॉस एच बीटा प्लस ये जो आई की टर्म है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा साइन एच बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पर जब आप लोग सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी गिवन पार्ट है उस पर से आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये रियल पार्ट मिल गया और ये इमेजिनरी पार्ट मिल गया। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है हम ये इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के साथ, और जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है उसे आपको इक्वेट करना है राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेटिंग
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर साइन अल्फा कॉस एच बीटा, एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी, राइट, कॉस अल्फा साइन एच बीटा। अब ये जो x और y की वैल्यूज है ये हमें यहाँ पर यूज करनी है, ये जो दो एग्जाम्पल्स है इन्हें प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एच स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन एच स्क्वायर बीटा, राइट। अब यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करते हैं, x का स्क्वायर यानी कि ये टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस एच स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस एच स्क्वायर बीटा प्लस, अभी y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन एच स्क्वायर बीटा अपॉन साइन एच स्क्वायर बीटा। तो ये कॉस एच स्क्वायर बीटा और साइन एच स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस पर से हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये प्रूव हो गया। अब उसी तरीके से हमें ये सेकेंड वाला प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फिर से हमें x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है साइन अल्फा कॉस एच बीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस एच स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, और y की वैल्यू यहाँ कर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन एच स्क्वायर बीटा अपॉन साइन एच स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर अल्फा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो पुट करना है वो कॉस स्क्वायर अल्फा है, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर जो कैंसिल होगा वो साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा फिर, राइट, कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन एच स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिख कर दिया था, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस एच स्क्वायर थीटा माइनस साइन एच स्क्वायर थीटा क्या है 1 है। तो ये रिजल्ट हमें वहां पर यूज करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर हमें गिवन पार्ट है साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन पार्ट को लिखते हैं। तो गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे गिवन साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसे सबसे पहले आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है और फिर बाद में ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी दिया है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फिर से रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस आई फाई, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा साइन आई फाइव इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, राइट। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के रिलेशन को यूज करेंगे। कॉस आई फाइव यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस एच फाइव, कॉस आई थीटा इज कॉस एच थीटा प्लस कॉस थीटा साइन आई फाइव, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आई साइन एच फाइव, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन एच थीटा। और राइट हैंड साइड क्या है
कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, राइट। तो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगी, साइन थीटा कॉस एच फाई प्लस ये आई की टर्म को हम यहाँ लिखेंगे और ये क्या है कॉस थीटा साइन एच फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, then it is sin theta cos h phi equal to, right, it is cos alpha and cos theta sin h phi is equal to sin alpha। अब हमें जो वैल्यूज मिली है वो cos अल्फा एंड sin अल्फा के लिए है। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके एडिशन, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके एडिशन इक्वल टू, अभी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके एडिशन ये साइड में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें 1 बाय 1 टर्म को सॉल्व करना है। तो हमारा जो प्रूफ है वहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है वो कॉस थीटा एंड साइन अल्फा की है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो टर्म चाहिए वो कॉस थीटा की चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा में लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब कॉस एच स्क्वायर थीटा जो है, एक तो इसे आप साइन एच स्क्वायर में कन्वर्ट करें या फिर साइन एच स्क्वायर को कॉस एच स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, कॉस एच स्क्वायर थीटा माइनस साइन एच स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। तो यानी कि कॉस एच स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एच स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉस एच स्क्वायर फाई को कन्वर्ट करते हैं साइन एच स्क्वायर फाई में। तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन एच स्क्वायर फाई प्लस, अब ये जो टर्म है इनको ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाई। अब ये जो है यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये 1 से हम ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर फाई। अब ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन एच स्क्वायर थीटा यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाई। और ये ऑलरेडी यहाँ पर टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाई, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 1 है ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर ये जो माइनस और प्लस की जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बचा 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट, साइन एच स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन एच स्क्वायर फाई।
तो ये बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, पर ये जो साइन एच फाई है ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए। तो साइन एच फाई को हम साइन अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो टर्म है, ये टर्म हम यूज करके साइन एच फाई को साइन अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर से हम क्या लिख सकते हैं, साइन एच फाई इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नाउ साइन एच फाई इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। ये इक्वेशन पर से हमने ये लिखा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, राइट, इसका अगर स्क्वायर है तो ये टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म है इसे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जांपल समझ में आया। Don't forget to subscribe the channel to get the notification for the next video. Thank you for watching this video.